क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी को, इसको दूसरा नाम हम देते हैं थियोरेटिकल अप्रोच ऑफ, इसको थियोरेटिकल भी हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। थियोरेटिकल ये बहुत ही सिंपल है। ये एक्चुअल में क्या होता है, इट इज रेशियो होता है, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। अब इक्वली लाइकली आउटकम क्या हो गया कि माने अकरेंस ऑफ ईच इवेंट इज द सेम। अगर हेड और टेल, अगर एक सिक्का को, क्वाइन को हम टॉस करेंगे तो हेड और टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थियोरेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। तो ये जो होता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको हम कहेंगे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है तो इसमें होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ये बहुत बड़ा बेसिक है, याद रखिएगा। यही सब जो पढ़ाया जा रहा है वही बेस बनाएगा आगे, याद रखिएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है, और दूसरा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। अब यहां आसानी से समझ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हो सकता है। तो इसको हम आराम से बना सकते हैं। जैसे मान के चलो हम एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड या टेल होगा भैया, दो ही चीज में होगा। अब हमको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस हमारा हो गया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो काउंटिंग करना हुआ एच मत लिख देना, ये देख लो यहाँ फॉर्मूले बोल रहा है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितना है जी, हेड लाने का व्हाट इज द 1 होगा, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितना होगा 2। तो इसके अनुसार हो गया 1/2। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है। अब इसके बाद है हम दोनों को साथ में रखेंगे, एक बार हम रखते हैं और दोनों का डिफरेंसेस बता देते हैं कि कहाँ पर डिफरेंसेस होता है। हम एक एक क्वेश्चन इसका करवाते हैं, हम लिखा होगा। चलो तुम लोग अब यहाँ पर देखो, सपोज किए हैं कि एक डाई को हमने रोल किया, थ्रो किया, ठीक है। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, माने एक ऐसा नंबर आवे जो ग्रेटर देन 4 आवे। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गया। और ग्रेटर देन 4 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा भैया, 2 ही नंबर आएगा, 5 6, 4 से बड़ा है। तो उसके क्या नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कौन हो गया, 1 2 2 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या है, 1 से लेकर 6 तक गिनती, 1/3। आर यू गेटिंग। यहाँ मत लिख देना कि 5 और 6, याद रखना यह नंबर पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम दोनों का डिफरेंसेस तुमको दिखाएंगे, उससे पहले हम दोनों में डिफरेंट करना चाहेंगे कुछ, तो इसको रहने दो। स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका शानदार एग्जाम्पल लेंगे। पहले हम इसको दोनों को डिफरेंट कर देते हैं, आखिर दोनों को क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हम निकालना चाह रहे हैं, तो उसका होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ट्राई मतलब कोई चीज़ को ट्राई कर रहे हैं ना, जैसे हम सिक्का को टॉस कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल 10 बार टॉस किए, 20 बार, 30 बार, 40 बार। नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट ए हैज अकर, और यहां को होगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, दोनों आपका देखो, एक दोनों में आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा, ठीक है।
तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी में कोई डिफरेंसेस नहीं नजर आ रहा है। आ रहा है नजर? सर इसमें मेरे ख्याल से जो ये वाला है ना स्टैटिस्टिकल, इसमें बहुत ज्यादा होता होगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती होगी। या बिकॉज़ इसमें डिफाइन नहीं है ना, तो वहां पे तो स्पेस नंबर ऑफ इवेंट्स देखो डिफाइन नहीं है। सुनो ना, ठीक है बोल रहा है। एक तो नंबर पर तुमने यहाँ लार्ज है 1000 बार 3000 बार तो यहाँ निकाल सकते हो, वहाँ भी निकाल सकते हो, ऐसा करिए। इसमें है ऑलरेडी ये पास्ट बता रहा है कि अक्कर हो चुका है। यहाँ पर किसका प्रोबेबिलिटी हो रहा है? एक पास्ट डेटा के आधार पर हम प्रेजेंट का निकाल रहे हैं और यहाँ फ्यूचर निकाल रहे हैं। समझ में आया? हाँ ठीक है। कौशल मिश्रा कर रहा है क्लास? ठीक ठीक। अब यहाँ पर तुमको खुद बना लोगे, दोनों अप्रोच अलग है। एक पास्ट डेटा से, हम इकोनॉमिक्स में प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ते हैं? अब देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, हम बोल देते हैं। हम पास्ट डेटा निकालेंगे, हम देखना चाहेंगे कि पास्ट डेटा से इस इकोनॉमिक्स पॉलिसी को बनाने से, ठीक है, उसके आधार पर इतना बेनिफिट हुआ, ठीक है। हम भविष्य भी देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी से। जैसे मान के चलो भैया, हम एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड और टेल आता है। अगर हम कोई पॉलिसी करेंगे तो इतना % चांस है, मतलब वो सक्सेसफुल होने का, इतना % चांस है वो फेलियर होने का। तो फेलियर होने का हम एडवांस में पॉलिसी बना लेंगे ताकि उसको कंपेंसेट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो, हम अभी उदाहरण देते हैं, अपना ही उदाहरण देते हैं। जैसे मेरा माइक ये ख़राब हो जाएगा बोया का, या मैक्स का ख़राब हो जाएगा, या तो एक बार माइक हम लाए हैं थी, क्या कहते हैं उसको, वायरलेस माइक है। अगर एक भी ख़राब हो जाएगा तो हम अपना बना के रखे हुए ना, क्लास अब रुकेगा नहीं। एक बार माइक का निशान देख लिए कि क्या हुआ, 15 दिन हमको ऑफ द ड्यूटी कर दिया, जो हमको भी अच्छा नहीं लगा। तो वो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था बना के दो। प्रोबेबिलिटी में चांस है कितना दिनों में ख़राब होगा, उसी अनुसार बहुत सारे चीज़ है। अब उतना तो डिटेल इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन यहाँ भी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम और बहुत सारे क्वेश्चन करना है। एक आदमी को लीप ईयर नहीं समझ में आया तो सबको समझाना है ना। तो प्रोबेबिलिटी में चांस है। आ गया सर, आ गया। लो आ गया, बोलने भर देर बस आ गया। अच्छा हम क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, एक तो नॉमरिकल क्वेश्चन इसका लेना है। अब मान के चलो, देखो एक नंबर ऑफ ट्रायल किया, आउटकम और फ्रीक्वेंसी। जब आप स्टैटिस्टिक्स जाओ, आउटकम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब क्या किया गया यहाँ पर जानते हो? एक सिक्का, एक डाई को, ठीक है, एक डाई को, पासा को 500 बार मतलब उसको टॉस किया गया, थ्रोन किया गया, ठीक है। और उसका जो आउटकम है 1 2 3 6, कितना ही बार तुम फेंकोगे ना, यही 6 नंबर के अंदर ही आएगा रिजल्ट। 500 बार फेंका गया तो जिसका आउटकम का रिजल्ट आया 110, 115, 100, 150, 45 और 80 आया। अब यहाँ पर बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम मान लो इवेंट ए, लेट ए बराबर इवेंट एन इवेंट गेटिंग 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा 100/500। आप सबको जोड़ेंगे तो 1/5 है चांस। उसी तरह हम पास्ट डेटा से हम ये बना सकते हैं कि कोई पॉलिसी बना था तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की, 1/5 मान के चलो आया, तो हमको कितना 1 से इसको डिवाइड कर माइनस करो, यानी तो कितना होगा यहाँ पर 4/5 होगा। यानी 80% वो मान के चलो इतना सक्सेस हुआ या इतना फेल्योर हुआ, माने हर उतना नहीं होता है, तो हमारे 20% फेल्योर हुआ था। तो 80% हमारा चांस है सक्सेस होने का। तो नेक्स्ट पॉलिसी में हमारा टारगेट होगा कि जो 20% जो फेल्योर हुआ उसके लिए एडिशनल पॉलिसी बनाएंगे। कि गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर चाहिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह में बैठते हैं या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से जाते हैं,